कभी हमें कांग्रेस ने नहीं भगाए, कभी हमें झाड़ू वाले नहीं भगाए। ये नई सरकार आई है भगा रही। अब गरीबों के नोटिस देते, अमीरों के क्यों नहीं देते नोटिस? नो बताओ, इस सरकार ने हमें दे के दिया। 7 दिनों में हमारा ऐसा हो रहा था, हमारा सब कुछ दुनिया उजड़ेगी। क्यों बनाए थे हमारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड? किस लिए बनाए थे? अपने जीतने के लिए? एक बम घेर दे, खत्म कहानी हो जाएगी। अरे हमें क्या पता, वोट लेकर हमारी गैल ऐसे करेंगे। अगर महसूस न कर रहे हैं तो जहर खाने को मन कर रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ पर गए, हमें मिलने ही नहीं दिया उन लोगों ने। अब वो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी हो गई क्या? हमसे बड़ी हो गई क्या? हमारे वोट से दिल्ली में आई है, वो किस लिए आई है? गरीबों को उजाड़ने के लिए। धूप में खड़ा हो कर वोट देते हैं कि हमारे सरकार अच्छे आएंगे, तो दिन अच्छे लाएंगे। हमने क्या ये दिन देखने के लिए वोट लाए थे? अब देखो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं। जब बाल बच्चा लेके भागेंगे तो उसका वोट कौन देगा? कोई साथ नहीं है। क्या साथ देगी? कभी हमें 2 महीने हो गए रोतो एक दिन भी नहीं आया। राजा तू मेरी झुग्गी में भाई, नंगली डेरी झुग्गी में, मोदी को भी बेशक साथ में लिया। हम बुलडोजर से ही टक्कर लेंगे अब। और भला केजरीवाल का भाई मेरे को पानी भी दिया, मेरे रोड भी बनाए, चाहे एक भी लांद की जगह। लेकिन इस मोदी का क्या कर लूं मैं? रात में नींद नहीं आती, रोटी हजम नहीं न हो रही है, सारा दिन रोज सुबह उठ के बाहर को भागते हैं। ये ऐसा डर लगा रहता है कि कब आके गाड़ी खड़ी हो जावे, कोई पता नहीं। डर से ऐसे बहम लगा रहता है। अब बताओ ये मोदी करेगा क्या? या तो हमको भाई मकान देवे, जो अपना वादा कर रखा था वो वादा निभावे। ये नहीं कि गरीब को उठा के नहीं फेंक देवे। क्या अमीरों की बस्ती विकास कहलाती है? क्या देश की राजधानी में गरीब होना पाप है? वो गरीब जो इस शहर को जीना चाहता है, वो गरीब जो इस शहर में अपना गुजारा बसर करके अपने घर को जीवित रखना चाहता है। लेकिन सरकार को शायद गरीब ही पसंद नहीं है, क्योंकि राजधानी में यानी कि दिल्ली में इन दिनों झुग्गियों के इलाकों में नोटिस का सिलसिला जारी है। और इन नोटिस के सहारे झुग्गियां टूटेंगी और यहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें होंगी, हाई राइज बिल्डिंग होगी और होगा सिर्फ और सिर्फ सरकार का मास्टर प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। आज मैं मटियाला विधानसभा के नगली इलाके में आया हूं, जो नगली डेरी है। आप देख सकते हैं ये जो है ये घासीपुरा है, प्रेम विहार का इलाका है और इससे जस्ट सटा हुआ है ये नगली डेरी है। देखिए, अगर हम नगली डेरी के अंदर चलें तो यहाँ पर हाल ही में एमसीडी की तरफ से लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन के भीतर अपने जवाब दाखिल कीजिए। देखिए, ये वाला इलाका है ना, ये रेजिडेंशियल मतलब झुग्गियों का इलाका है, इसमें लोग रहते हैं। और ज्यादातर ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये बेल्ट डेयरी के लिए उपयोग में ली जा रही है। यहाँ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पशुओं को पाल रहे हैं और यहीं से अपने घर का गुजारा बसर कर रहे हैं। तो ये नंगली डेरी का इलाका है। यहाँ इन झुग्गियों में लगभग 200 के आसपास की झुग्गियां हैं और इन झुग्गियों में भारी संख्या में लोग रहते हैं। और ये जो लोग हैं, इन लोगों को अब जब नोटिस मिला है तो इनको लगातार तनाव, टेंशन में है। इन लोगों का कहना है कि क्या कुछ है। आंटी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। हाँ, यही है भाई। नोटिस आया है? हाँ आए हैं। तो ये जिस तरीके से नोटिस ये पहली बार आया कि जिंदगी में पहली बार आए। 61 साल की उम्र मेरी होली है। 6 मेरे बेटी है, 3 मेरे बेटे हैं। अब सारी जिंदगी की कमाई दौड़ थायू। पहले बीच में थे, हम बीच रो वहां थे, वहां तक ठगा, मैं यहाँ पटके, यहाँ तक ठगा और पटक रहे। हाँ तो ये जो नोटिस आया है, अब आपको मतलब हमें ये पता नहीं कौन क्या भेज रहा, कौन क्या कर रहा, किसका मौत बढ़ रही, किसका हजा बढ़ रहा। अरे आओ, तुम्हारा वही छुरी फेर दो है। आओ, तुम्हें खोजना है हमारा घर मकान, हमारे घर पर छुरी फेर दो। तो सरकार तो कहती है हम झुग्गी नहीं टूटने देंगे, फिर ये नोटिस कैसे पहुंच जा रहे हैं? क्या पता कैसे पहुंच जा रहे हैं? कहती है हम गरीबों के साथ है, सरकार कहती है। लगता है गरीबों के साथ। सुन, जो सरकार गरीबों के साथ थी वो सरकार चली गई
कभी हमें कांग्रेस ने नहीं भगाए, कभी हमें झाड़ू वाला नहीं भगाए, ये नई सरकार आई है भगा रही। तो जिताया तो आप ही लोगों ने है ना, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था। अरे हमें क्या पता, वोट लेकर हमारी गैल ऐसे करेंगे है? इंसान सब देखता है कि भाई ये सोचता, आपका कांग्रेस देख लिया, आपका झाड़ू देख लिया, आप कैसे भी देख ले, क्या करेगा यू? तो इंसान जायजा तो सबके लेता है ना, जायज कौन करेगा? अब ये सरकार आने के बाद आप लोग ठगा महसूस कर रही हैं? ठगा महसूस ना कर रहा है तो जहर खाने को मन कर रहा है। इससे तो खदांत महिता कर ले तो ठीक है। क्या जिंदगी हमारी 2 महीने हो गए, खून के आंसू रो रहे हम। नो बताओ, इस सरकार ने हमें दे के दिया। आपने सरकार को वोट दिया और वो आपको नोटिस थमा रहे हैं। हाँ, कोई अचानक कोई हादसा होगा तो वो भारी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। हम चल रहे हैं, अचानक हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका कितना महसूस होगा, कितनी दुनिया को होगा। ये तो हमारा 7 दिनों में, ये तो 7 दिनों में हमारा ऐसा हो रहा है कि हमारा सब कुछ दुनिया उजड़गी। सब लगता है कमाई जमा पूंजी सब चली, सब कमाई पूंजी सब निकलेगी। हमारे अकाउंट चेक कर लो भाई, अकाउंट में हमारे में कुछ हो, चाहे हमारी कोई जायदाद में हो, भाई कागज चेक कर लो। अरे हमारी झूपड़ा गई होगी, खोसा लग रहे। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं है? नहीं, गरीब की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत होती तो गरीब के साथ नोटिस भेजते, अमीरों का नहीं है। गरीबों की इज्जत होती, गरीबों की इज्जत होती, गरीबों के नोटिस भेजते, अमीरों के क्यों नहीं भेजते नोटिस? ये तो कहती है रेखा गुप्ता, मैं गरीबों के साथ हूँ, सरकार कहती है कोई साथ नहीं है। क्या साथ दे रही? कभी हमें 2 महीने हो गए रोतो, एक दिन भी नहीं आया। आपको भी तो किसी ने कहा होगा, आप क्यों कर आ गए? आप भी तो आ गए ना। रात को नींद नहीं आ रही? रात को नींद कहाँ से आवेगी? बताओ, रात को नींद कहाँ से आवेगी? नींद कहीं घर ही खुश जगह, तो नींद कहाँ से आवेगी? सोना कहाँ है? रोड पे भी कौन सोने देगा? पहले नहीं था कि रोड पे तिरपाल घेर के भी रहते, वो तो रोड पे भी तिरपाल भी नहीं घेरन देते। अच्छा, ये बड़ी समस्या है। पहले तो आदमी कहीं भी सो जाता था, लेकिन माता जी कह रही हैं कि झुग्गी भी टूट गई। एक तो झुग्गी, जब हम झुग्गी में ही बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं तो रोड पर कैसे रहने दोगे? क्या लगता है कि मतलब आपके कौन बताए हैं कि 7 दिन के झुग्गी? अरे हम पत्रकार हैं, हम न्यूज चैनल चलाते हैं, हमें ये भी नहीं पता चलेगा? ये 7 दिन में टूट जाएंगे? 7 दिन में नोटिस में लिखा है। देखिए, आप देखिए, ये देखिए, ये आपको नोटिस मिला है। ये हो गया 7 दिन से ज्यादा हो गया। हम लोग जो डॉक्यूमेंट जमा किया आज 5 दिन हो गया। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा कर दिया? हाँ। तो कुछ कहा गया है? नहीं, कुछ नहीं कहा गया है। वो बोले थे कि ये जमा करो, उसके बाद हम 5 दिन बाद आएंगे नोटिस चिपकाने के लिए, लेकिन नोटिस अभी तक दे ही नहीं गए। अच्छा, बोल के गए थे कि अपने सरकारी दस्तावेज जमा कराओ और उसके बाद आपके मकान पे नोटिस चस्पा हो। हाँ, तो कहाँ आए? एक बार दिखाओ जरा। देखिए, ये दरअसल इन लोगों का कहना है कि ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ना, ये नोटिस में लिखा था कि इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बनाई गई झुग्गी नंगली डेयरी कॉलोनी में स्थित है, जो कि एक सरकारी जगह पर बनाई गई है तथा अवैध है। इस संबंध में आपके पास यदि कोई सरकारी दस्तावेज हैं जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ये जगह आपकी है, कृपया कर प्राप्ति के 5 दिन के अंदर दिल्ली नगर निगम पशु चिकित्सा विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में प्रस्तुत करें। यानी कि 7 जुलाई को ये नोटिस इन लोगों को मिला था और 7 दिन का समय था। 7 और 7 14 जुलाई, आज है 15 जुलाई, यानी कि समय सीमा का जो अंतिम दिन था वो भी खत्म हो गया। अब ऐसे में इन लोगों के दिमाग में एक टेंशन ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या ऐसे ही है? हाँ, तो बेटा है, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? इतना दिन से रहे, अपना सब कुछ करके आप कहाँ में रहेंगे? छोटे छोटे बच्चा है, पता नहीं है, कभी कहता है कि टूटता है, ये करता है, पेट में खौर नहीं रहता है, दौड़ता है, बढ़ता है, कहाँ में रहेगा? रोज में बिहार में कहाँ रहेगा? एक तब बेटा के काम धंधा नहीं लगता है, 6-7 गो लोग है खाने वाला, कैसे पूर्ति होगा? तो आपने अपने कागज जमा करा दिए? सबके जमा कर दिया है। जमा हो गया? हाँ। तो अभी कुछ जवाब मिला? नहीं मिला अभी नहीं जमा। हम तो विकलांग लोग हैं, हम किसान कहाँ जा सकते हैं? तो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। तो गरीबी करने करता है जी। मतलब बात थोड़े हो रहा है करता है। गरीबों पर अत्याचार। जी, गरीब जितना भी गरीब है वो दबाया जा रहा है, उनका मतलब एक तरीके से दिल्ली से भगाने। जी, अमीर आदमी तो गरीबे के पास आता है,
कि अमीर आदमी अपने थोड़ा कुछ कर लेते, गरीबे का हाथ बिठारता है। अमीर आदमी कहीं देखे गरीबे के पास आते हैं, भैया ये करो वो करो। दिल्ली से गरीबों को भगाने की तैयारी है। ये बात हमें नहीं पता है। अच्छा, तो गरीबों के साथ मतलब गलत हो रहा है। जो झुग्गी टूटने के बाद तो गलत ही है। अच्छा, झुग्गी टूटने के बाद नहीं तो अपना अपना शान से तो हर आदमी हर जगह पर रहते हैं, चाहे झोपड़ी हो या महल हो। कि मैं एक एक बम घेर दे, खत्म कहानी हो जाएगी, गरीबी खत्म ही हो जाएगी। जो अमीर लोग हो जी लेंगे, क्या करेगा गरीब जी के, जब खाने के टाइम में खाना नहीं, पीने के टाइम में पहना नहीं। अब झुग्गी है, जो इतने खड्डे थे यहाँ गाड़ी खड़ी कर दे तो पता नहीं चलेगा, और अब इतना भराव हो गया तो अब वो झुग्गी लेने वाले हो गए। क्यों बनाए थे हमारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, किस लिए बनाए थे? अपने जीतने के लिए। जब मोदी कहाँ सो रहा था, वोट लेते टाइम तो बड़े मीठे मीठे वाले, मीठे जब तो दादी अम्मा लग रहे हैं, हम उनके पैर छू रहे हैं बार बार आके, ऐसा प्रणाम करते हुए गली में आते थे। अरे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे पोता पोतियां वो कहाँ जाएंगे, पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई 11वीं में, कोई 10वीं में है, कोई 9वीं में है, कहाँ पर जाके पढ़ेंगे वो? अब 2 साल खराब हो जाएंगे इसी के चक्कर में, कभी स्कूल नहीं पहुंच पाते, वहाँ टीचर डांट मारती बच्चों पे, हम इधर डांट मारते बेटा मत जाना, हमें कोई काम है, कहाँ पर बार बार दौड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ पर गए, रेखा गुप्ता के यहाँ, हमें मिलने ही नहीं दिया उन लोगों ने। मुख्यमंत्री से आप लोगों को मिलने ही नहीं दिया? मिलने ही नहीं दिया, बोले बुधवार को आएगी, अभी कोई नहीं है। हम सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके गए थे। अब वो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी हो गई क्या, हमसे बड़ी हो गई? जो मतलब आपके वोट से जीती हैं, आपके वोट से सरकार बनी है। जीती है, हमारे वोट से दिल्ली में आई है, वो किस लिए आई है? गरीबों को उजाड़ने के लिए। जो पेड़ लग रहे थे, जो पेड़ों के फल है उनको तोड़ने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? और आजा तू मेरी झुग्गी में भाई, नंगली डेरी झुग्गी में, मोदी को भी बेशक साथ में लिया, हम बुलडोजर से ही टक्कर लेंगे। अब मतलब जिस गलियों में 6-6 फीट खड्डा था, 4-4 फीट खड्डा था, 15 फुट का खड्डा था, गोबर था यहाँ पर। आज का ये सरकारी जगह है, वो डेयरी वाले कहाँ मर गए जो प्लॉट कटवाने वाले? डेयरी वाले खाली करवा रहे हमारे से कि झुग्गी है डेयरी वालों की है, तो पहले कहाँ थे वो? पहले क्यों नहीं करी जमा? मैं जन्म भी मेरा यहीं हो गया, बुढ़ी भी यहीं होगी, पोता पोती हो गए सबके। आज आप लोगों ने झुग्गियों को बढ़िया समतल बना दिया, समतल बना तो उन अब आंखों में गड़ने लग गई, रखने की जगह हो गई। और भला हो केजरीवाल का, भाई मेरे को पानी भी दिया, मेरे रोड भी बनाए, चाहे एक भी लांद की जगह, लेकिन इस मोदी का क्या कर लूं मैं? रेखा गुप्ता का क्या करें? जब हमारे पोता पोती को, बेटे बेटी को पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, हम टेंशन में ही बैठे रहेंगे। अरे इससे बच्चा था एक घोड़ा गिर दे, पाकिस्तान में गिरा, यहाँ भी गिर दे। ये तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, ये तो कहते हैं हम गरीबों के साथ ही, अमीरों के साथ हैं, जो रुपये थाप थाप के फेंकते हैं उनके साथ है ये। हाँ बिल्कुल जी, मैडम कुछ कह रही हैं। ये झुग्गीवासी हैं और झुग्गीवासी से बात करेंगे। घास रहे अब उजाड़ के पुजार के कर के चिकन चकन के लिखा बढ़िया हो गया, हमरे के उजाड़ता है। हाँ, मोदी 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 की करता है, सबको बाल बच्चा के जान मारता है, सबके मारता है। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि हम प्रधान जी हैं, झुग्गी की प्रधान है। आइए बात करेंगे। लमसम 180 और 150 झुग्गियों के आसपास है, उनकी प्रधान है। मैडम क्या कहेंगी? अब आपके ही मतलब लोगों को आपसे भी उम्मीदें हैं, तो किस तरीके से आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? लोग उम्मीद इसी पर खड़ा है कि हमारा सुनीता प्रधान है, हमें मदद करवा सके, और हम ये उम्मीद पर खड़े हैं कि हमारे जितने नेता डीलर है यहाँ से लेके पीएम तक खबर पहुँचाना है, समझिए। और ऊपर से जब जो नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम जहाँ झुकी वही मकान देंगे, आज 6 महीने नहीं हुआ, और 6 महीने नहीं हुआ, रेखा गुप्ता ने उठाने की कोशिश करी, हमने क्या बिगाड़ा? आज हम लोग गंद लग गए हैं, इतना दिन से सरकार के गंद नहीं लग रहा था। मतलब बुरा समय हमने झेला और अब झुग्गी थोड़ी सी सही हो गई, थोड़ी सही में बना दिया, आज उनको गलत लग रहा है। ऐसे क्या बात है? हम नरेंद्र मोदी से यही पूछना चाहते हैं, रेखा गुप्ता जी से यही पूछना चाहते हैं कि आज से इतना 30 साल भी तो पहले कोई नेता था, बिल्कुल 10 साल भी कोई नेता था, इससे 10 साल भी पहले कोई नेता था, 5 साल भी कोई नेता था, उनको तो कोई परेशानी नहीं हुआ था। मगर आज रेखा गुप्ता आते हुए क्या परेशानी हो गया, क्या परेशानी होगी? जो वादा किए थे वो वादा पर कायम रहो,
नहीं तो फिर जनता को जो सर पर चढ़ाने आते हैं ना सर, तो जनता के नीचे गिराना भी आता है। नेता कौन सा बढ़िया है? पिछली सरकार अच्छी थी या ये वाली सरकार अच्छी? पिछली सरकार अच्छी थी जी, इस सरकार मतलब केजरीवाल अच्छी थी, हमारे झुग्गी में पानी दिया, आज उसी को दिया हुआ रोड है। केजरीवाल ने रोड दिया, नाली दिया, पानी दिया, बिजली भी दिया। इस झुग्गी में बिजली नहीं था सर, ककरोला मोड़ से बिजली की डोरी खींच के लाते थे हम लोग, तो लगाते थे। 1 घंटा रहता, कोई काट देता था रास्ते से, कोई कहीं से काट देता था। मैं उस दुख झेल के यहाँ रहा हूँ। आज थोड़ा सा समय पर आया, केजरीवाल ने सारा चीज करा दिया, खंबे लगा दिया, गरीबी देख के। क्यों? देखो, गरीबी के काम गरीबे सुनता है, जो गरीब आदमी है ना तो गरीबे का काम सुनता है। केजरीवाल अपना लाखों रुपया का तनख्वाह छोड़ के हम गरीब आदमी को साथ में दिया है, क्योंकि केजरीवाल का क्या नहीं था, उसको तो सारे चीज था, इस सरकारी नौकरी था। आज वो सारे चीज। जी मोदी देर करो। हाँ। जब 1.5 लाख का कुर्ता पजामा पहन रहा है तो एक गरीब आदमी के लिए एक साड़ी नहीं है 50 रुपए की, किस लिए नहीं आता वो? मोदी को भी तो मिलना चाहिए गरीबों से। क्या तकलीफ है तुम्हें? कोई कर्मचारी नहीं आ रहा हमारे यहाँ सफाई करने के लिए, इतना गंद फैला हुआ है। पैसे दे दे के हम सफाई करवाते हैं ताकि हमें जीना यहाँ, फिर किस लिए नहीं आते? क्यों नहीं कर्मचारी आते? तनख्वाह देता किसी की? अच्छा, क्या आप लोगों ने ये सोचा था कि सरकार बन जाएगी तो झुग्गियों पे ही बुलडोजर चल जाएगा? क्या ये दिमाग में था? हम यही सोचे थे जब मोदी आया था यहाँ पे वोट मांगने आया तो हमसे सबसे क्या बोला कि क्या नाम है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान करूंगा, तुझे सबको कहीं से नहीं हटाऊंगा, हमको वोट देना। और जब वोट कर उनने जीत गए, सब कुछ हो गया, तो अब हमारे झुग्गियों पे बुलडोजर फेरने का कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ मैं जाऊं कहाँ को? मेरे छोटे छोटे बालक है, हम झाड़ू पोछा लगा लगा के अपने बच्चन का पेट पाल रहे हैं। क्या मोदी हमको अनाज घेर के जाता है या मोदी हमें कुछ करके देता है वो जो मैं खाऊं क्या है? अगर कहीं हम जाऊंगी, कमरा लूंगी, कमरा भी ले लूंगी, तो मैं 2000 रुपया में हम क्या किराया देंगे? क्या मैं खाऊंगी? अपने बच्चन को पलूंगी या अपनी शरीर काहे से ढाकूंगी मैं? क्या अगले चुनाव में भाजपा को भारी पड़ने वाला है? अगला चुनाव में क्या हमें ऐसा लग रहा है ना, अगला चुनाव तो आते थे वो बीच में गिर जाएगा। अच्छा, सरकार बीच में गिरा देंगे हम झुग्गी वाली नंबर लग लग के वोट देते हैं, धूप में खड़ा हो के वोट देते हैं कि हमारे सरकार अच्छे आएंगे तो दिन अच्छे लाएंगे। हमने क्या ये दिन देखने के लिए वोट लाए थे? दिन देखने के लिए। अच्छा, ये जो पानी है उधर वो आप बता रहे हैं केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल ने पानी, लाइट, नाली, रोड पूरा सुविधा दिया हमें। ये इन झुग्गियों में रहने वाले ऐसे ऐसे मासूम बच्चे हैं और इनका कहना है, क्या इनकी टेंशन होती है? होगी नहीं, अभी इतने छोटे, अभी तो 4 साल के बाद में ये हुआ है। अब इनके जीवन के लिए तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोगों से ये सब छूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए जो नोटिस ही आ जा रहा है? सोचना चाहिए, सोचना तो जरूर चाहिए। जब इतना कुछ केजरीवाल किए थे, वो तो इतना कुछ किए हैं। अब जब ये मोदी जी आ गए हैं तो ये सब कर रहे हैं, सब खोज रहे हैं। पहले तो नहीं खोजे, अब खोज रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, पहले नहीं हुआ था, अब हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं, अब इसमें तो कुछ जानती नहीं हूँ मैं ज्यादा। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता से? अब यही कहेंगे कि मान लीजिए अगर ये सरकारी प्रूफ हो गया है तो हम लोग कहीं और दे दें। जब इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं तो कहीं और दे दें हम लोगों को। अच्छा, मतलब अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, लेकिन उसके एवज में कुछ दिया जाए। बिल्कुल दिया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? नहीं जाने लायक भी तो नहीं है। भविष्य भी बनाना है बच्चों का। आंटी जी आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो ये जो है ना, ये झुग्गी वाले हैं और इनका कहना है कि ऐसे मासूम बच्चे हैं। आइए जरा सा 1 मिनट, नोटिस आया आपको? जी, तो मतलब सरकार गलत कर रही है झुग्गी वालों के साथ? जी गलत तो कर रही है, अच्छा काम थोड़ी कर रही है। मान लो हम लोग इतना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग का आशियाना उजाड़ रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। कितने साल से रह रही हैं आप? हम तो 2001 से रह रहे हैं यहाँ पे। 2001 से, यानी कि आपको 24 साल हो गए। जी। तो आपने जैसे तैसे, ये झुग्गी दिखाओ जरा, ये आपने जैसे तैसे झुग्गी बनाई, एक एक कुंज करके बनाए हैं हम लोग। और पल भर में ये अगर उजड़ जाएगा तो
तो दर्द तो होगा। सरकार अनदेखी कर रही है लोगों की। जी, अरे वहाँ तोड़े जहाँ मतलब भीड़ भड़ाका इलाका है वहाँ तोड़े आप। यहाँ से क्या दिक्कत है सरकार को? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेपर तो होगा नहीं आप लोगों के मकान का कागज? मकान के कागज, झुग्गी के क्या मकान होगा? जी जी जी, झुग्गी के क्या कागज होगा? झुग्गी के कागज राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, बिजली बिल है, जो हमारे पास ये चीज है। समझ गया? झुग्गी जमीन जो हम कब्जा पर रहे हैं, खाली प्लॉट था, हम लोग बसे हैं, तो इसका क्या कागज होगा? इसका क्या कागज होगा? तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठे हैं? क्या सरकार यहाँ से हवाई जहाज निकालेगी, ट्रेन निकालेगी? मैं तो कुछ नहीं है यहाँ पे सर, कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साइड में हूँ। देखिए ना, तो हमारे झुग्गी में कोई रोड का काम हो रहा है, नहीं नाले पे हूँ, ना रेरी पर हूँ, ना पटरी पे हूँ, ना यमुना पे हूँ, नहीं जमुना पे। फिर एक साइड में उसको क्यों खलबली मच रही है? तो रेल के पटरियां भी तो नहीं है। मैं आपके सामने है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, ना इसमें अफसर आते हैं, ना नेता आते हैं, ना कोई आते हैं। हम लोग तो एक साइड में है। फिर खुजली क्यों मस्त है? खुजली मस्त है तो फिर इलेक्शन के लिए क्यों आते हैं? वोट के लिए क्यों आते हैं? रात रात भर बैठते हैं, रात भर यहाँ रुकते हैं, फिर क्यों आते हैं? जब खुजली मसला उस टाइम नहीं आना चाहिए। अच्छा, वोट के टाइम बता देना चाहिए ना कि हमारी झुग्गी अवैध है, फिर क्यों वोट लेने चले जाते हैं? तो उनका तो यही काम है, आके नहीं हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे, हमें वोट दो, और जब वोट गरीब दे देते हैं तो जाके चुपचाप बैठ जाते हैं अपना। किसको वोट देंगे? केजरीवाल को जिताना है मुझे। अच्छा, अब की बार केजरीवाल चाहिए? अब की बार केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल क्यों? इसलिए को हमारे लिए मसीहा है, हमारे गरीब के लिए भगवान है वो। क्यों? उसके बदौलत हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। आज वो हारा भी है, फिर भी हमारे लिए वो खड़ा है। वो आज हमारे लिए हारे भी हुए हैं, फिर भी हमारे लिए खड़े हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की तस्वीर बदली है। जी, केजरीवाल ने दिल्ली की तस्वीर की, दिल्ली बदल चुका था। अब जो वही लाइक पर लाया था, फिर लाइक पर दे दिया। क्या करेगा? बस मुझे यही चाहिए। अच्छा था केजरीवाल या दिल्ली बीजेपी की सरकार? अब जे कोई हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। कोई अच्छा नहीं। अच्छा, जब बाल बच्चा लेके भागेंगे तो उसका वोट कौन देगा? आधार कार्ड क्या बनाया, राशन कार्ड किया बनाया, पहचान पत्र किया बनाया, वही ने बनाया। वोटे कारण नहीं देता। माता राम वोट दो, माता राम वोट। चुनाव के वक्त खूब आते हैं। हाँ, या हमको करने के बुढ़ारी में बाल बच्चा के लेके भगाना शुरू हो गया। कहाँ जाएंगे? आप कौन जगह हम भाग जाएंगे तो वोट कौन जगह? वोट कौन जगह? बचेंगे तब ने वोट अच्छा, जगह। उन लोगों को तो ये भी पता है ना कि आप लोग वोट तो केजरीवाल को देते हैं, या कांग्रेस के वोट थे, कांग्रेस से डाइवर्ट हुए, केजरीवाल के वोट हुए। हम तो बीजेपी के दिए हैं। आपने बीजेपी को वोट दिया? जी, अच्छा, तो बीजेपी का मैं तो रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें कहीं इसके बदले कहीं शिफ्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। तोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें शिफ्ट किया जाए, कहीं कहीं भी मकान दिया जाए, जगह दिया जाए। 7 दिन तो पूरा हो गया, अब क्या टेंशन की घड़ियां और तेज हो गई? अभी बहुत तेज है। समझ लो कि रात में नींद नहीं आती, रोटी हजम नहीं न हो रही है, सारा दिन रोज सुबह उठ के बाहर को भागते हैं। ये ऐसा डर लगा रहता है कि कब आके गाड़ी खड़ी हो जावे, कोई पता नहीं। देर से ऐसे बहम लगा रहता है। अब बताओ ये मोदी करेगा क्या? या तो हमको भाई मकान देवे, जो अपना वादा कर रखा था वो वादा निभावे। ये नहीं कि गरीब को उठा के नहीं फेंक देवे, फेंको नहीं। जैसे हमने तुम्हें पूरे मोहम्मद से उठाया है, वैसे हमें सबको भी देखो, हमारा भी ध्यान रखो, हमारे बच्चे को ध्यान रखो। आज इसीलिए वोट दिया हूँ कि हमारे बच्चे को हमारा मोदी हमारा ख्याल करेगा, हमें मेरे सर का छत जो है सही कर देगा, मगर वो तो एकदम शमशान बना रहा है। देखिए, ये जो झुग्गियां है ना, यहाँ हर झुग्गियों पे मीटर लगा हुआ है, और तो और हर झुग्गियों के आगे हर मकान पे नंबर प्लेट भी है। इनके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ है। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि वर्तमान में जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। उस तरफ चलते हैं, लोग हैं कुछ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले भैया से बात करते हैं। भैया, आपकी झुग्गी है? जी नहीं, किराए पे रहती है? जी हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ जो लोग हैं झुग्गी वाले, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि दरअसल जिस तरीके से गरीबों के साथ ये कह रहे हैं कि सरकार अत्याचार करी। मैडम, इन्हीं झुग्गियों में रहती है? हाँ, झुग्गियों में रहती है। नोटिस आपको भी आया है? हाँ, हमारे नोटिस। आपकी कौन सी झुग्गी है?
हमारे उधर जो तो ये क्या पानी आप लोग ऐसे ही भरते हैं? हाँ, हम सब ऐसे कि वहाँ से भर के लाते हैं। तो कितने साल से आप रह रही हैं? हम 25 साल से 30 साल से 30 साल से आप रह रही हैं हाँ और अब नोटिस आ गया, हाँ। तो क्या कहेंगी? नोटिस भेजने वालों को कुछ कहना चाहिए? मैं सरकार के क्या कहूँगी, गरीब के जब सरकार मदद नहीं करता है, अच्छा, जब गरीबी नहीं रहेगा हाँ, तो फिर देश कैसे रहेगा? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। देश कैसे रहेगा? जब सारे गरीब ही चले जाएंगे तो काम कौन करेगा? कहाँ? हम तो इसी देश के हैं, हाँ। तो हम जाएंगे कहाँ? हाँ, तुम्हें ये बताओ, सरकार ये बोलो, हाँ। हम जाएंगे कहाँ? कहूँ बिहार जाएंगे, मोदी सरकार की कहूंगी जो वो कहाँ रहता है, ये बम्बई के एरिया में रहता है, वहाँ से वोट अंबानी नहीं, वो मोदी सरकार, हाँ। तो वहाँ से कहेंगे वोट लड़ लो। गुजरात से गुजरात से हाँ। तो वो लड़ सकता है, वो तो फिर दिल्ली में आया। हाँ। हम सब तो बिहार से कमाने खाने के यहाँ पर आया, मगर सरकार को करना चाहिए। गंदगी क्या चीज है? गरीब के अपने जीवन में तो देखो झांक के। कहते हैं ये गरीब गंदगी बहुत करते हैं, ये सरकार। अपने नगली डेयरी में घूम के तो देखो, वीडियो बना के देखो जी कितना गंदगी है। हमारे के देखो फिर भी कितना साफ सुथरा हूँ, नगली डेयरी में अपने देख लो। तो इस सरकार के आते ही क्या गरीब आंखों में गड़ रहा है? किसी के बात नहीं सरकार सुनता है, अच्छा, राजा की भी बात नहीं सरकार सुनता है, हाँ, गरीब की क्या सुन। हाँ। नगली डेयरी में अपने देख लो जो कहाँ रास्ता है, कहाँ तो जाने वोट वाला। मांगने के टाइम तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे थे। अरे वो तो मीठ लगती हूँ ना, अच्छा, सब चीज, पानी भी मीठ लगती है, चाय भी मीठ लगती है, हाँ। हर चीज, सबको हर चीज मीठ लगती है। अब हम सब गंदगी है, वोट गया तो झुग्गी वाले गंदगी, नहीं तो साथ में चाय पियेंगे, पैर दबाएंगे। रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, सब चीज, साग सब्जी भी अच्छी लगती है। अब सरकार की मर्जी। अब आंखों के आगे अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल काला काला आप लोगों को दिख रहा है, जैसे नोटिस आ गया है। वो तो सब रोटी पानी नहीं खाता है, सारे जुगी वाले रात दिन रोटी पानी नहीं खाता है, सारे अपना मेहनत में लागल है। जैसे क्यों हुआ, हम सब आप पर नहीं जुगी बनाया हूँ, पहलू क्या सरकार दिया है। अच्छा, ये नहीं जो हमारे कहूँ तान के रख लिया हूँ कि अथी रख, ये हमारे के पहलू के सरकार के है, वो मदद करे। ठीक है, हमारे ठीक है। देखिए चलते हैं झुग्गी के अंदर थोड़ा सा। देखिए ये जो झुग्गी का इलाका है, इसके अंदर चलते हैं। लोगों का कहना है कि हम कोई जबरन थोड़ी बस गए हैं, यहाँ की वर्तमान की जो पिछली सरकारें थी उन्होंने हमें जगह दी और ये हम झुग्गियों के अंदर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है नगली डेयरी की, और नगली डेयरी के लोग जब से एमसीडी का नोटिस चस्पा हुआ है तब से बहुत तनाव में हैं। देखिए तमाम झुग्गी वाले लोग हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम नोटिस आप लोगों को भी मिला है या माता जी से तो बात हो गई है, ये सब आप लोग कर क्या रहे हो पहले ये बताओ। आपको क्या दिख रहा है? पानी भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो पानी यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी मिलती है? हाँ, और क्या, गरीबी हाल में ऐसी रहेगी ना। अच्छा 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 अच्छा। अंडी पकड़ना, छतरी। तो पानी आप लोग इस तरीके से मतलब जैसे तैसे, और ये क्या पानी टाइमिंग से आता है कैसे? हाँ, ठीक ही ठाक आ जाता है कभी कभी। तो देख सकते हैं ये जो पानी है ना, वो ऐसी ऐसी पाइपलाइन बिछी हुई है, और पाइपलाइन बिछने के बाद इस तरीके से इन लोगों को पानी मिलता है, और जैसे तैसे ये नाली के किनारे बैठकर ऐसे ही जुगाड़ से, देखिए ये झुग्गी की जिंदगी है। और वैसे ही तनाव कम नहीं है, और अब एक तनाव आया है जो है नोटिस का बम, और वो किसी वक्त इनके ऊपर फट सकता है। क्या ऐसा ही है कुछ? हाँ, ऐसे ही है। क्या कहेंगी, सरकार को कुछ कहना चाहती है? सरकार से तो मैं बस यही कहूंगी कि हमारी झुग्गी जहाँ पे है यहीं पे रहने दिया जाए। हाँ बस, क्योंकि देखिए कुछ अच्छी खासी जिंदगी तो आप जी नहीं रही हैं। जरा पीछे होकर दिखा जाए, पूरा दिखा दो, पानी जो भर रही है। जैसा भी जी रहे हैं, जी तो रहे हैं ना कम से कम। हाँ, और उसको भी जीने नहीं दिया जा रहा है। उसको भी जीना नहीं दिया जा रहा है। ये तो देखिए आप, हम लोग कैसे रह रहे हैं। एक बार आके देखिए, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि आके देखिए हमारी जगह पे पानी। हाँ, अब टेंशन होती है जिस तरीके से सुने हैं, तो टेंशन तो बहुत ज्यादा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। रेखा गुप्ता बोलती है कि रेलवे की साइड की ये झुग्गी हटाने के लिए, हमारी कौन सी रेलवे की साइड में है ना, नाले पे, हमारी तो एकदम शिफ्ट जगह पे है। और अगर हमें हटा भी रही है तो हमें जगह दे दे, सीधी बात ये है। क्या कहेंगी आप जिस तरीके से सरकार की तरफ से? मैं ये बोलूंगी, हम इंदिरा से पहले से रह रहे। आप सोचो कि इंदिरा कब मरी थी, हमारे माँ बाप चले गए, हम बूढ़े हो गए, बचपन बच्चे में आए और अब बूढ़े हो गए। तो ये बताओ, जब से रह रहे, और जब भी कोई वोट लेने आते हैं तो बोलते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे।
अब कहाँ जाएंगे? हमारे झुग्गी से ना पूरा कॉलोनी से ज्यादा वोट आते हैं तो झुग्गी का। ये तो कह रही थी कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी, किसी भी झुग्गी वाले को डरने की जरूरत नहीं। हाँ, तो अब कहाँ गया? वही बात तो पूछना चाहती हूँ। जब तो बोल रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो अब मकान कहाँ चले गए? ये बताइए। ये जो अब क्या सरकार की कथनी और करनी में फर्क है? सर देखिए, हम लोग तो गरीब आदमी पोछा झाड़ू करके घर में से खाते हैं, हैं? उसी में अब उन्होंने कपड़े दे देते हैं पहनने के लिए, तो बहुत अच्छे। अब भाई जिसके है, डेयरी वाले हो या कोई भी हो, उनको पैसे है तो आगे भर देते हैं। हमारे खाने के लिए नहीं है तो हम कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल। तो ये झुग्गी वाले हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो हो रहा है ये इन लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है। रात को नींद नहीं आती, खाना ठीक से खाया नहीं जाता। और अब मैं झुग्गियों की एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ। देखिए, ये झुग्गियों की तस्वीरें हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जैसे तैसे लोग अपना गुजारा बसर करते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं। और अंत में अब आखिरकार जब एमसीडी का नोटिस आ गया है तो ये लोग तनाव में हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों के चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब ये जो अनदेखी हो रही है वो सही नहीं है। ये एमसीडी की तरफ से इनको नोटिस आया, 7 दिन का नोटिस था, समय पूरा हो चुका है और अब जो समय की घड़ियां हैं वो उल्टी शुरू हो चुकी हैं। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि सरकार गरीबों की अनदेखी कर रही है और ये अनदेखी आने वाले चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकती है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।